जय श्री राम सभी साथियों को। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने। हम लोग रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ सुने हैं। एक ग्रंथ है रामावतार जो महर्षि कंबन ने लिखा है। उसमें कुछ बातें हैं जो श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जब रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बारे में सोचा, उससे पहले उन्होंने रामेश्वरम स्थापना के बारे में सोचा, शिवलिंग स्थापित करने के बारे में सोचा। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के बाद उनके मन में आया कि ये स्थापना पूर्ण कौन कराएगा। तब उन्होंने जाम्बवंत जी को भेजा श्रीलंका में रावण के पास और अपना प्रस्ताव भेजा, रावण को आप हमारे स्थापना के लिए आचार्य के पद का निमंत्रण दे के आए। तो जाम्बवंत जी लंका गए। जाम्बवंत जी कुंभकर्ण से थोड़ा ही छोटे थे, तो सभी ने उनका शरीर, उनका बल और बुद्धि देख करके रास्ता दिया और रावण के दरबार तक पहुंचाया। दरबार में पहुंचने के बाद रावण ने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। उचित आसन देने के बाद जाम्बवंत जी ने कहा कि हम वनवासी राम का प्रस्ताव लेकर के आपके पास आए हैं। हमारे महाराज राम शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं और उन्होंने आपको आचार्य पद के लिए हमें भेजा है कि आप हमारा कार्य सकुशल संपन्न करवाएं। रावण जानता था, तो उसने जाम्बवंत जी से पूछा, क्या आपके राजा राम लंका पर विजय प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं? जाम्बवंत जी ने कहा, हां, लंका पर विजय प्राप्ति के लिए वो शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं। रावण को पता था खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। रावण को पता था कि जिन्होंने खरदूषण को मारा है वो भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसने प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया और कहा, ठीक है, जिस दिन स्थापना होनी थी, आचार्य का यह धर्म होता है कि अगर कोई सामान यजमान एकत्रित नहीं कर पाता है तो आचार्य को वो व्यवस्था करके देनी चाहिए। रावण को यह बात पता थी। उसने सारी सामग्री एकत्रित की कि उसको पता है कि राम तो वनवासी हैं, उनके पास क्या होगा। सारी व्यवस्थाएं एकत्रित करने के बाद सीता को भी उसने अपने विमान में बैठाया, क्योंकि उनको पता है कि अर्धांगिनी के बगैर पूजा नहीं की जाती। सीता को विमान में बैठाकर रावण राम के पास पहुंचा। सारी व्यवस्थाएं हो गईं। राम जी से पूछा, कहां है आपकी पत्नी? राम ने कहा कि आचार्य, आप कोई दूसरा विकल्प चुन लीजिए। रावण ने फिर पूछा, क्या आप विवाहित नहीं हैं? विवाहित हैं तो आपकी पत्नी होनी चाहिए। राम ने कहा कि कुछ सामग्री जो यजमान ना एकत्रित कर पाए, आचार्य को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। रावण ने फिर कहा कि अगर आचार्य व्यवस्था करता है तो पूजन हो जाने के बाद आचार्य उसको लेकर के वापस जाता है। राम ने कहा, ठीक है। रावण ने सीता को बुलाया और कहा कि यजमान के बाएं भाग में बैठ जाइए। सीता जी वहां बैठ गईं। शिवलिंग के बारे में पूछा गया तो राम ने बताया, हनुमान जी अर्धरात्रि से कैलाश पर्वत पे गए हैं।
रावण ने कहा कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। सीता को आदेश दिया कि आप बालू का शिवलिंग बनाइए। सीता ने बालू का शिवलिंग बनाया और उसकी स्थापना करवा दी। फिर दक्षिणा का समय आया। राम ने पूछा कि आचार्य आपको दक्षिणा? रावण ने कहा, जिसकी सोने की लंका हो वो द्रव्य आपसे क्या लेगा? आप मुझे इतना दक्षिणा में दीजिए, जब आपके आचार्य का अंतिम क्षण हो तो भगवान हमारे सामने रहे। राम ने कहा ठीक है। रावण ने ऐसा दक्षिणा में लेकर के पूजा संपन्न करवाई। सीता जी को लेकर के फिर से श्रीलंका चला गया। कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं से। आशा करता हूं कि आप यहां से बहुत कुछ सीखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।